मार्केट देखिए आज इशू क्या है वीरू, जैसा हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि रोज धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि रोज कहीं ना कहीं कट लग रहा है, एक कट रोज ऐसा हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। और पांचवें दिन लगातार निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार निफ्टी का जरा एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा, 7 डे चार्ट रखिएगा। 7 डे चार्ट में वो पाँचों के पाँचों दिन आ जाएंगे, बीच का वीकेंड भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मार्केट कोलैप्स कर गया है, हम कुल मिलाकर 1.4% गिरे हैं बस। 1.4%, 1.4% नॉर्मली हम एक दिन में भी गिर जाते हैं कई बार, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जिस तरीके से गिर रहा है ना मार्केट, वो थोड़ा सा एक अजीब लग रहा है। आईटी क्लियरली आईटी में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है और लगातार दबाव आईटी की वजह से। इनफैक्ट इन्फोसिस का चार्ट देखिए आप, और अब ये चार्ट मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कह रहे हैं, इवन वो जो बायबैक वाली रैली थी वो पूरी की पूरी स्वाहा हो रही है इन स्टॉक्स में से काफ़ी हद तक। इन्फोसिस का अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट रखेंगे तो उसमें दिखाई देगा वो एक बेरिश मार्केट थी, उसके बाद वो बायबैक का न्यूज़ आया, उसके बाद थोड़ा सा एक ट्रिगर मिला, लेकिन अब देखिए आप ऑलमोस्ट उसको भी पूरा नेगेट करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। 2 अच्छी बातें हैं, पहली बात बैंक निफ्टी स्टेबल हुआ है आज, जो कल की इतनी बड़ी गिरावट थी उसके बाद आज फॉलो थ्रू नहीं है बैंक निफ्टी में सेलिंग में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने रिकवरी को लीड करा। और दूसरा मिड कैप, हालांकि फिसले वो भी हैं मिड कैप अच्छी शुरुआत के बाद, लेकिन फिर भी उतने नहीं गिरे जितने कल गिरे थे, तो ये थोड़े से पॉजिटिव होंगे। लेट्स सी आगे कैसे 1.5 घंटा कैसे रहता है। आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हर दिन एक कट मार्केट में नजर आता है, उस पर एक शेर याद आ रहा है मुझे कि चलने की हिम्मत न थी और रुकना मुहाल कर दिया। लेकिन क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत होती है सबके पोर्टफोलियो रेड में, मार्केट जब संभलने की कोशिश करता लगता है हमें कि अब संभल रहा है, फिर कोई ना कोई खबर आ जाती है जिससे ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब आईटी जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, जब H1B वीज़ा की खबर के बाद, इस पूरे मूड माहौल में मार्केट कहाँ जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या हिदायत? देखिए कहाँ जा रहा है ये तो हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे श्रेया। आई थिंक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई व्यू नहीं लूँगा मैं इस समय, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये मार्केट एक रेंज में है ऑल सडन डन। इनफैक्ट आप निफ्टी का 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि छोड़िए, चलिए आप एक दिन का, एक हफ्ते का, वो सब छोड़िए, मैं कहता हूँ आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए निफ्टी का। ये देखिए ये 12 महीने का चार्ट है, 4% नेगेटिव है। इस साल का भी चार्ट दिखा दीजिए दिस ईयर, खाली अगर दिस ईयर देख लें आप, मेरे ख्याल से हम फ्लैट होंगे। तो मोर और लेस ब्रॉडर जो लेवल पर मार्केट है वो एक रेंज में रहा है पूरे साल मार्केट एक रेंज में रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा थका रहा है। हाँ, इस बीच में हम बीच में 22,000 पे भी गए और एक बार हम 26,500 पे भी गए। ये जरूर हुआ है, 26,500 तो खैर लास्ट ईयर गए थे, लेकिन करीब 26,000 के करीब तक है। तो उस हिसाब से ये एक रेंज बाउंड मार्केट है। लेकिन आईटी में जो प्रेशर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है उससे थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है। मार्केट को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आईटी में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, और शायद कहीं ना कहीं वो जो H1B वीज़ा वाला मामला था वो वहीं पर नहीं रुकने वाला है, कुछ ना कुछ और भी शायद आ सकता है। मार्केट की थॉट प्रोसेस है अब जो भी है, लेकिन फैक्ट ये है कि आईटी बहुत गिरा रहा है मार्केट को। बैंक निफ्टी ने 20 डे में बचाया, लेकिन ये एक पॉजिटिव है। निफ्टी ने हालांकि 20 डे में तोड़ दिया है, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, पहला सपोर्ट आएगा आपका 24,950 से 25,000 पर, और उसी में हैं हम, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 से 24,850 के बीच में रहेगा। बैंक निफ्टी और रेजिस्टेंस 25,000 से 25,050, आज सुबह भी हमने इसकी बात की थी, और उसके बाद 25,150 से 25,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर है 55,300 से 55,500, आज का हाई भी करीब वहीं है, वहाँ पर पहली रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट आपका है 54,900 से करीब 55,100 के करीब, जहाँ पर आपका आज का लो भी प्लेस्ड है। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस समय वीकिश साइड पर है। हालांकि कुछ सेक्टर्स हैं ठीक ठाक कर रहे हैं अभी भी। मेटल्स फॉर एग्जांपल, आई थिंक इस समय मेटल्स में लोग अभी भी मौके ढूंढ रहे हैं। आई थिंक ऑयल एंड गैस अगर आप देखें, यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक मौके हैं। आज सुबह हमने ऑयल इंडिया और ONGC की बात की थी बिग स्टॉक्स में, तो ऐसे कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो ठीक कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट पे थोड़ा प्रेशर है। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ एक्शन नज़र आ रहा है? अनुज, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन काफ़ी हद तक मेटल्स के अगर मैं बाहर जाऊँ तो काफ़ी हद तक थीम्स बटी हुई हैं। हालांकि डिफेंस भी आप कह सकते हैं कि, और कुछ ऑयल गैस के स्टॉक्स जो हैं अच्छा कर रहे हैं, बट गोल्ड सिल्वर की तेज़ी MCX को पूरी भारी है अनुज। और MCX में विद रोल ओवर्स, विद OI कंसंट्रेशन, अगर आप अक्टूबर की सीरीज़ को देखें, इट लुक्स गुड, इम्प्रेसिव लग रही है।
8102 ये इस वक्त 22 अगस्त के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। और आप जरा सितंबर का सब्सट्रैक्शन और अक्टूबर का एडिशन देखिए, आपके स्क्रीन पर अक्टूबर फ्यूचर्स है। 46.85% लोडेड विद लॉन्ग्स इन नेक्स्ट सीरीज एंड ऑलमोस्ट 35% रोल ओवर। यानी अभी कल का सेशन बाकी है, अभी सोमवार का सेशन बाकी है, मंगलवार का, लेकिन 35% रोल ओवर स्ट्राइक करता हो। तो MCX कुछ डिफरेंट है स्टैट्स में इस बार। और उसके बाद मैं लेके आऊँगा PNB हाउसिंग। आप जानते हैं अनुज, आपने पिक भी किया था इसको बहुत पहले, बट PNB हाउसिंग अब एक और क्रिटिकल मार्क पूरा कर रहा है, काट रहा है। ये है आपके स्क्रीन पे सितंबर फ्यूचर्स, बट लुक एट अक्टूबर फ्यूचर्स। 50 लाख शेयर्स लोड हुए हैं, यानी 200% OI बिल्डअप हुआ है। और अब ये स्टॉक अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। और उससे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका ये एक बड़ा 3 अप्रैल 2025 का ब्रेकआउट पॉइंट था, ठीक उसी पर पैरेलली अलाइंड हो गया है। तो PNB हाउसिंग अभी भी एक इतने बड़े मूव के बाद स्टैट्स के मामले में बेहद स्ट्रॉन्ग, बेहद स्टेबल। और तीसरा स्टॉक में रखूँगा, दैट्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। आई मीन सिंगल बैंकिंग काउंटर पोस्ट PSUs जो कि अच्छा कर रहा है और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ आज जरा इसके रोल ओवर देखिए 31%। 5 लाख शेयर सितंबर में जुड़े, हालांकि अक्टूबर में आप बिल्डअप देखिए तो 46 लाख शेयर का। तो बेहद 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 शानदार इस वक्त AU स्मॉल बैंक का सेटअप। 3 स्टॉक्स, MCX, PNB हाउसिंग और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनुज, IT बैकफुट पे, बैंक्स थोड़े से स्केप्टिकल, निफ्टी थोड़ा सा स्केप्टिकल। एक चीज़ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, जो कि ग्लोबली एसोसिएटेड है, दैट्स मेटल्स। क्या यही ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग साइड पे एक मजबूत कड़ी है इस वक्त? अलग तो रहा है देखकर वीरू, मेटल्स, कमोडिटीज़ इन जनरल जो है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। और आई थिंक अगर आप देखें तो वेदांता जैसे स्टॉक्स ये लीड कर रहे हैं इसको। और आप देखिए हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, आई थिंक अभी भी मेटल्स एक बहुत ही अंडर ओन्ड सेक्टर है। आई थिंक मैं कल ही बात कर रहा था इसकी, मैं कल एक आई थिंक एक पॉडकास्ट में गया था, वहाँ पे मैं यही बात कर रहा था कि अभी अगर सबसे ज़्यादा अंडर ओन्ड स्पेस कोई है तो मेटल्स ही है। और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है यहाँ पर। तो मतलब हो सकता है कि ये स्पेस आगे भी कंटिन्यूसली सरप्राइज करती रहे आपको, जिस तरीके से बेस मेटल्स भाग रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक्स, एक आध स्टॉक को छोड़ दें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं। और इनमें से कोई भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास भी नहीं है मेटल स्टॉक्स में, एक आध स्टॉक को छोड़कर। तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी स्पेस और काफ़ी पोटेंशियल है। पर चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया बताइए। जी, मेटल स्पेस की बात हो रही थी, अभी भी आप इसमें पोटेंशियल देख रहे हैं। एक और स्पेस की बात कर लेते हैं, PSU बैंक्स स्पेस की। और पिछले दिनों रिपोर्ट भी आई थी, आज भी रिपोर्ट बता रही थी मैं, दमखम नज़र आ रहा है PSU बैंक्स में। हालांकि आज थोड़ा वॉलेटाइल हुआ है ये स्पेस, नो डाउट, लेकिन क्या यहाँ पे भी मेटल की तरह आप पोटेंशियल देख रहे हैं? आई थिंक सो। आई थिंक PSU बैंक्स में एक चीज़ तो क्लियर है, हर डिप पर बाइंग आ रही है। कल देखिए शुरू में बाइंग आई लेकिन डे लो पर बंद हुआ, लेकिन आज जिस तरीके की बाइंग है, इसका 1 महीने का चार्ट थी कि ये कुछ कह रहा है आपको। जिस तरीके से ये बाइंग आ रही है यहाँ पर, फर्स्ट को पॉलिसी भी है। आई थिंक पता नहीं मार्केट उससे पहले आया, कुछ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है, शायद कुछ NPA साइकिल को लेकर मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्लियरली ये एक और स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इस समय अच्छी लग रही है। एक और स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाहता था, भूल गया था बात करना, वो है टाटा मोटर्स। सच बताऊँ ना, मैं हालांकि आज स्टॉक गिरा, हमने बिग स्टॉक में लिया था, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना नेगेटिव ये न्यूज़ है। और कंपनी एडमिट भी कर रही है कि हाँ दिक्कत है, उसके बाद भी नहीं गिरा। ये अपने आप में एक मुझे सरप्राइजिंग फैक्टर लगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ फ्लो, ऐसा लग रहा है उनके 2-3 क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पूरी इंपैक्ट हो जाएगी। बट एनीवे जो भी है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी है मार्केट में। थोड़ा से जब आगे बढ़ेंगे तो बात भी करेंगे। बिल्कुल, स्टॉक